कंट्रोल बोर्ड और BIS ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड्स ने मिलकर तैयार किए हैं। तो उसके बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा। और ये विशेषकर चूँकि पर्यावरण के जो मुख्यतः 3 भाग जो होते हैं, वायु, पानी और भूमि, इनको जो प्रदूषण करते हैं वो भी 3 प्रकार के जो है पदार्थ हैं, ठोस सॉलिड्स, द्रव लिक्विड्स और गैसेज। लिक्विड्स में कई प्रकार के केमिकल्स होते हैं और सॉलिड्स में कई प्रकार के जो है पार्टिकल्स होते हैं और गैसेज में कई प्रकार की ऐसी गैसें होती हैं, विशेषकर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और अन्य कई प्रकार की गैसें हैं जो हमारे वायुमंडल को प्रदूषित करती है। तो इनका अगर एक निश्चित सीमा से इनका जो है कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा हो जाए तो वो पर्यावरण हमारे लिए रहने लायक नहीं होता। तो इनका अधिकतम मात्रा क्या होनी चाहिए, इसके बारे में इन मानक स्टैंडर्ड्स में बताया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे पहले ये बताना चाहूँगा कि पोल्यूटेंट्स, जैसा कि मैंने अभी बताया कि है क्या, वो किस किस फॉर्म में होते हैं, सॉलिड्स होते हैं, लिक्विड्स होते हैं और गैसेज होती है। इसके अलावा बायोलॉजिकल ऑर्गेनिम्स यानी जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वायरस है ना, वायरस है, कीटाणु हैं, इस प्रकार के कई प्रकार के जो है जैविक पदार्थ सूक्ष्म जीव होते हैं, वो भी इनको पोल्यूट करते हैं। इसी प्रकार इलेक्ट्रोमैटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैटिक जो भी रेडियो एक्टिव जो तरंगें होती है वो भी पॉल्यूशन फैलाती है। और इसी प्रकार हवा में जो नॉइज होता है वो भी पॉल्यूशन है। और ये सब हमारी लाइफ को बहुत ही लिए खतरनाक है, हमारी भूमि के लिए खतरनाक है, हमारी वायु और वायुमंडल जो जल है उनके लिए ये बहुत खतरनाक है इनका, इसलिए इनके स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। विशेषकर यहाँ पे मैं आपको तीन चीज़ों के स्टैंडर्ड्स बताना चाहूँगा, वायु के, और जल के और नॉइज़ यानी जो शोर प्रदूषण जो कि हवा में ही होता है, इसके बारे में बताया जाएगा। और ये जो भी मानक स्टैंडर्ड्स तैयार किए गए हैं वो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो भारत सरकार के अंतर्गत एक ऑटोनोमिक संस्था है, और दूसरा भी जो भी भारतीय ऑटोनोमस संस्था है BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, इनके द्वारा ये तैयार किए गए हैं। तो इनके बारे में आज आपको मैं बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले हम ये वायु के लिए एक सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक इंडेक्स तैयार किया है इन पोल्यूशन की लिमिट के अनुसार कि वो वायु में कितनी उनकी इन पोल्यूशंस की क्या क्या मात्रा अधिकतम है। तो उसको देखते हुए ये स्टैंडर्ड्स उन्होंने तैयार किए हैं। अब और वो अगर इसका तात्पर्य है कि जैसे AQI, अगर AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स 0 से 50 के बीच में है तो वो जो वहाँ की वायु है उस पर्टिकुलर जगह की वो गुड कैटेगरी में आती है, यानी कि वो वहाँ पे आप आसानी से हवा ले सकते हैं और वो शुद्ध हवा एक तरह से है। और अगर ये AQI 51 से 100 के बीच में है तब भी सेटिस्फैक्ट्री है, यानी संतोषजनक है, वहाँ भी हम लोग जीवित रह सकते हैं। लेकिन अगर ये 101 से 200 के बीच में है तो ये मध्यम है, ये हमारे लिए कुछ खतरा पैदा कर सकती है। अगर उस वायु AQI इंडेक्स उस वायु का 200 से लेकर 300 के बीच में है तो वो बहुत ही पुअर है और वो हमारे जीवन के लिए, प्राणियों के जीवन के लिए ठीक नहीं है। और उससे अधिक है, जैसे 300 से 400 के बीच में है तो उसका एयर क्वालिटी बहुत ही पुअर स्टैंडर्ड्स माना गया है। और 401 से 500 के बीच में है तो वो बहुत ही सीवियर है, बहुत ही भयंकर है। तो ये तात्पर्य यह है कि अगर 100 से AQI इंडेक्स ज़्यादा जाता है तो उस एरिया की हवा हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। अब मैं आपको हमारे जो हमारा जल है, चाहे वो किसी नदी का हो, किसी तालाब का हो, किसी बांध में हो,
या किसी भी अंडरग्राउंड हो या कोई छोटे छोटे तालाब या पॉन्ड्स है उनमें हो, अगर या इवन हमारी ग्राउंड वाटर भी है, उसके लिए ये कुछ पदार्थ दिए गए हैं। अगर ये इस एक सीमा से ज़्यादा है तो वो पानी हमारे लिए बहुत खतरनाक हुआ। तो जो उसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो है तय किए गए हैं वो कि ओडी यानी कि ऑक्सीजन डिमांड जो उस पानी में है, अगर वो मिलीग्राम पर लीटर कम से कम 6 तो होनी चाहिए, यानी 6 से अधिक ज़्यादा है जो, यानी 6 से जितनी भी ज़्यादा होगी उतना ही इसका मतलब है कि वो अच्छा है, यानी 6 से कम नहीं होनी चाहिए ओडी। इसलिए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ये मैक्सिमम 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी उससे उससे अगर बढ़ती है इसका मतलब है कि ये हमारे उस वाटर की क्वालिटी अच्छी नहीं है। इसी प्रकार कोई बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, तो अगर वो टोटल उनको जो जो है टोटल कोलिफॉर्म ऑर्गेनिजम्स करके उनको मेजरमेंट किया जाता है। अगर वो 1000 मिलीमीटर में अगर उसकी काउंटिंग एमपीएन में करते हैं तो वो 50 तक है तो ठीक है, अगर उससे ज़्यादा है तो वो पानी हमारे लिए अच्छा नहीं है, वो दूषित पानी है। टोटल जो है टीडीएस यानी जो टोटल डिजोल्व सॉलिड्स होते हैं, यानी कि जो 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 सॉलिड्स पानी में घुल जाते हैं उनकी मात्रा अगर मिलीग्राम पर लीटर 500 से ज़्यादा नहीं है होनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है तो वो पानी पीने के योग्य नहीं है, ये अधिकतम सीमा है। अगर इससे कम है तो बहुत अच्छा है। इसी प्रकार पानी की हार्डनेस होती है जो कि टोटल हार्डनेस जो 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 कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से होती है। अगर वो 200 से अधिक है यानी कि मिलीग्राम पर लीटर, 1 लीटर पानी में 200 मिलीग्राम से ज़्यादा अगर कैल्शियम कार्बोनेट है तो उसकी हार्डनेस ज़्यादा मानी जाएगी, पर वो अच्छा नहीं होगा। इसी प्रकार फ्लोराइड्स, पानी में जो फ्लोराइड्स है वो बहुत खतरनाक होता है, उससे कई बीमारियाँ फैलती है। अगर वो 1.5 मिलीग्राम पर लीटर से अधिक है तो वो पानी भी पीने योग्य नहीं है, अच्छा नहीं। और इसी प्रकार उसमें लेड, शीशे की मात्रा भी 0.1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वो 0.1 मिलीग्राम पर लीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। और उस पानी की पीएच अगर 6.5 से लेकर 8.5 है तो वो पानी का वो अच्छा पानी है। और जो पानी है अगर उसका टेस्ट अगर हम देखें, अगर उसमें टेस्ट आ रहा है तो पानी अच्छा नहीं है, वो पानी को टेस्टलेस होना चाहिए। तो ये स्टैंडर्ड्स पानी के लिए हमारे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने तय किए हैं। इसी प्रकार नॉइज़, हवा में जो नॉइज़ फैलते हैं, किसी जो भी बड़े बड़े ये डीजे वगैरह और जो है माइक जो लाउड स्पीकर लगा के लोग जो जिससे बहुत ज़्यादा आवाज़ होता है, वाहनों से होता है और इंडस्ट्रीज से होता है, तो उनका हर क्षेत्र वाइज उनकी एक सीमा निश्चित की करती है कि उससे सीमा से अधिक अगर नॉइज़ है तो वो खतरनाक है। तो ये नॉइज़ जो है उनके लिए 4 प्रकार के एरिया के हिसाब से उन्होंने तय किया है, वो भी नॉइज़ पॉल्यूशन रेगुलेशन और कंट्रोल रूल्स 2000 के अनुसार ये तय किए गए हैं। और इनके अनुसार इंडस्ट्रियल एरिया में दिन के समय तो नॉइज़ की लिमिट जो डेसिबल्स में नापी जाती है वो 75 से अधिक नहीं होनी चाहिए और रात में 70 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार जो कॉमर्शियल एरिया बी एरियाज कहलाते हैं, इनमें दिन में 70 डेसिबल्स से अधिक नहीं होनी चाहिए और रात्रि के समय 65 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार जो सी एरियाज रेजिडेंशियल एरियाज, उसमें दिन के समय में 65 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और रात्रि के समय 55 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ऐसे चौथा जो एरिया कोड है डी, जिनको कि साइलेंस जोन कहा गया है, विशेषकर साइलेंस जोन में हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, न्यायालय, इस प्रकार के जो जो क्षेत्र हैं जहाँ पे ये लोग स्थित होते हैं उनको साइलेंस जोन कहा जाता है। और इनमें जो है दिन के समय 45 से अधिक डेसिबल से अधिक नहीं होना चाहिए और रात्रि के समय 45 से अधिक होना चाहिए। ये इस प्रकार नॉइज़ के स्टैंडर्ड्स नियुक्त किए गए हैं। तो अगर इसके बारे में और अधिक आप जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे इस ईमेल पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।